मंजूरी का पति बाहर शहर कमाने के लिए गया था। मंजूरी के 2 बच्चे थे। बेटी 5 साल की थी और बेटा 2 साल का था। मंजूरी के घर में उसके बच्चों के अलावा उसके चचेरे ससुर भी रहते थे, जिनका नाम सुधांशु था। मंजूरी के पति के पास गांव में थोड़ा बहुत खेत था, पर उससे उसका गुजारा नहीं हो पाता था, इसलिए वह शहर जाकर पैसा कमाना चाहता था। घर परिवार की देखभाल करने के लिए उसके चचेरे ससुर सुधांशु थे। उसका चचेरा ससुर ही मंजूरी का लाचारी और बेबसी का फ़ायदा उठाकर उसकी इज्जत को लूटना ही चाह रहा था। अब किसी तरह मंजूरी का दिन कट रहा था। वह रोज़ मर मर कर जीने की सिर्फ अपने बच्चों के लिए बेबस थी। उसका शरीर तो अब सिर्फ जिंदा लाश की तरह रह गया था। धीरे धीरे उसके पति को शहर गए हुए 5 साल हो गया था। इन 5 सालों में मंजूरी के ससुर, गांव का मुखिया और बड़े बड़े सेठ के अलावा गांव के कई मर्दों ने मंजूरी को अपने हवस का शिकार बना लिया था। वह गांव के मर्दों के लिए रात का खिलौना बनकर रह गई थी। जिस मर्द के शरीर में वासना के कीड़े हिलोर मारते, वह मंजूरी के साथ लेटकर शांत कर लेता था। आज समाज के सब लोग कितने मतलबी हो गए हैं और उनका कितना नैतिक और चारित्रिक पतन हो गया है। तभी तो मंजूरी के मजबूरियों का फ़ायदा उठाकर सभी उसके जिस्म और भावनाओं के साथ खेल रहे थे। उसका पति बाहर कमाने क्या गया था कि सभी उसके जिस्म को नोच खाने को तैयार थे। अब मंजूरी की बेटी 12 साल की हो गई। इस बार तो गांव के मुखिया ने हद ही पार कर दी। वह उसकी मासूम सी फूल सी बेटी को भी अपनी हवस का शिकार बनाना चाह रहा था। इसी से हिम्मत हार कर मंजूरी ने अपने बच्चों की खातिर आज तक अपने जिस्म को गांव के मर्दों से नुचवाती आ रही थी। जब उसी बच्चों की बारी आई तो मंजूरी यह देखकर घबरा गई। उसने किसी तरह मुखिया से अपनी बेटी को बचाया और मरने के लिए एक उफनाती नदी में कूदने के लिए बच्चों के साथ चली गई थी। वो तो भला हो एक आदमी का जिसने मंजूरी को ऐसा करने से बचा लिया था। आज के समाज पर घिन आती है कि अपनी हवस को मिटाने के लिए लोग कितना कुछ कर जाते हैं। मंजूरी बार बार उस आदमी से कह रही थी, बाबूजी, अब मैं ना ही सुहागन हूँ और ना ही विधवा, मैं तो आधी विधवा हूँ। मंजूरी शायद सही कह रही थी, क्योंकि उसके पति को गए हुए 7 साल हो गए थे। पता नहीं उसका पति मर गया था या जिंदा था।